फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूँ साइली और मैं आपका हमारे क्लास 12 के बैच में फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट, आज हमारे सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, राइट। पिछले लेक्चर में हमने एक नए फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था वैन टॉप फैक्टर, राइट। हमने एक देखा था कि जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, जैसे हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल देखा था NaCl का, राइट। कल का लेक्चर याद आ रहा है कि नहीं आपको? देखो, जब भी हमने NaCl लिया था तो NaCl को हमने क्या किया, NaCl क्या होता है, कम्प्लीटली डिसोशिएट होता है, राइट। सो कम्प्लीटली डिसोशिएट होता है उसके रिस्पेक्टिव आयंस में, राइट। Na+Cl निगेटिव मिल जाता है, राइट। सो उसके लिए हमने I की वैल्यू कैसे निकाली थी? I = ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय द थेरोटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट। जो हमें ऑब्जर्व हुआ और जो हमें थेरोटिकली हमने लिया उससे हम कैलकुलेट करते थे, राइट। बट कभी कभी होता है, जो हमने देखा, बट ऐसा कभी कभी होता था कि जो आप थेरोटिकली लेते हो, मान लो अगर आप थेरोटिकली 1 मोल ले रहे हो बट यहाँ पे 2 मोल बन जा रहे हैं, राइट। थेरोटिकली आप 2 मोल ले रहे हो बट यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटली जब आप देखते हो, ऑब्जर्व करते हो तो 1 मोल दिखता है। मतलब कभी बढ़ जाता है तो कभी कम हो जाता है, राइट। इसी को तो ही हमने एक फैक्टर और भी डिफाइन किया था, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, राइट। एबनॉर्मल कब होता था? जब भी डिसोसिएशन होता था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे, मैं ये 1 या फिर 2 जो बोल रही हूँ, मतलब इंक्रीज हो रहे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट। उसके लिए भी हमने एक स्टडी किया था, राइट, दैट इज एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मेलिटी मतलब वो नॉर्मल नहीं था। नॉर्मल था क्या? आपने 1 मोल डाला था तो 1 मोल आपको मिला क्या? नहीं मिला, राइट। 1 मोल डाला तो 2 मोल मिले, या फिर 2 मोल डाला तो 1 मोल मिला, राइट। मतलब कम हुआ कि या फिर ज़्यादा हुआ, उसी को ही हमने एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखा था, राइट। नाउ अभी हमें पता चल गया कि ठीक है, हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट है, अब डिपेंडिंग अपॉन इट इज़ वीक और स्ट्रॉन्ग, राइट, तो वो डिसोशिएट होगा, राइट, डिसोशिएट होगा, एसोसिएट होगा, राइट। तो हमने कुछ हमारे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन किया था, हमने डिफाइन किया था कि नहीं? हमारे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, RLVP है, बॉइलिंग एलिवेशन पॉइंट है, फ्रीजिंग डिप्रेशन पॉइंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, इनको जब हमने डिफाइन किया तो उसमें हमने कुछ मॉडिफिकेशन किए अकॉर्डिंग टू दिस वैन टॉप फैक्टर। मतलब कि कभी अगर ऐसी एबनॉर्मेलिटी आती है, राइट, अगर कोई अगर इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट हो रहा है, अगर कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोलाइट अगर एसोसिएट हो रहा है, राइट, सो ये जो एबनॉर्मेलिटी आएगी तो तब आप I की वैल्यू तो आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, आप कैलकुलेट करोगे जो हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के फॉर्मूला है, जो अभी हम देखेंगे, उनसे आप कैलकुलेट करोगे। क्या वो सही आंसर आएगा आपका? नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे तो डिसोसिएशन हो रहा है जब आप ऑब्जर्व करते हो, वहाँ पे तो एसोसिएशन हो रहा है जब आप ऑब्जर्व करते हो, बट आप तो थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर रहे हो, राइट। सो इसी के लिए हमने हमारे इसमें एक और फैक्टर का मतलब जो हमारे फॉर्मूले से उनको मॉडिफिकेशन किया गया। सो इसी को हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट। सो फटाक से हेडिंग दे दो, मॉडिफिकेशन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो आप, ठीक है। सो इसमें हम हमारे जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है उसके फॉर्मूलेस देखने वाले, ठीक है। तो सबसे पहला हमने किसके लिए देखा था? जो हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अभी से आप जो आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, अगर आपको वैन टॉप फैक्टर I अगर निकालना है तो आप इस तरीके से लिखिए, दिस मॉडिफिकेशन वे से लिखोगे, ओके। सो देखो, सबसे पहले डेल्टा P के लिए क्या था फॉर्मूला हमारा? डेल्टा P = P01 × x2, राइट। अगेन देन हम बात करते हैं इसकी डेल्टा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट TB, राइट। सो हम इसमें क्या लिखते थे? KB × m, राइट। तीसरा हमारे पास था डेल्टा TF = KF × m, राइट। ये सभी फॉर्मूलेज आपको याद आ रही है कि नहीं?
याद आ रहे ना। सो और चौथा हमारा था ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज पाई इज इक्वल्स टू MRT, राइट। सो ये जो हमारे फॉर्मूलेज हमने देखे थे चारों, ओके। सो इसको अगर हम देखते हैं, इसको इलैबोरेट वे से अभी हम फिर से लिखेंगे, ठीक है ना। इसको इलैबोरेट वे से, पूरे लॉन्ग वे से कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको क्या लिखेंगे, P1X2 मतलब हम लिखेंगे W2 अपॉन W1, क्या होता है फॉर्मूला, M1 अपॉन M2, राइट। ऐसे हम लोग लिखते थे इस फॉर्मूले को, राइट, ओके। नेक्स्ट इसको कैसे लिखते थे, यहाँ पे लिखती हूँ मैं KB इंटू 1000, राइट। याद करो, मैं जब भी लिख रही हूँ उसके साथ ही साथ आप याद करो, दैट इज M2 अपॉन M2 W2 अपॉन W1 इंटू M2, राइट। याद कर रहे हो कि नहीं, ऐसे करते जाओ, W2 अपॉन W1, ओके। नाउ इसके लिए भी क्या हो जाएगा, KF है तो KF लिखेंगे हम, KF इंटू 1000 इंटू अगेन W2 अपॉन W1 इंटू M2, राइट। अगेन इसके लिए क्या हो गया जाएगा, RT तो वैसा कि वैसा ही रहेगा, राइट। W2 अपॉन M2 इंटू क्या लेते थे हम, मोलैरिटी, राइट, तो V लेते थे हम लोग यहाँ पे, ओके। नाउ ये जब फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूलेज है अभी, राइट। सो ये जब फॉर्मूलेज आप यूज़ करोगे और अगर आप थेरोटिकली कैलकुलेट कर रहे हो और आपके समझो मान लो एक्सपेरिमेंट में वो डिसोशिएट हो गया या फिर एसोसिएट हो गया, तो इस जो आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे तो क्या वैल्यूज़ आपकी करेक्ट आएंगी, नहीं आएंगी, गलत हो जाएगी। तो फिर हम क्या करें, इसलिए तो हमने एक नए फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया था जो था वैन टॉप फैक्टर। सो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूलेज को जब भी हम लिखेंगे तब हम I से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इस बात को हम कैसे लिखेंगे, फिर आप लिखो यहाँ पे I, राइट। हम ट्रेडिशनल वे से थोड़ी ना लिखने वाले हैं, इसीलिए तो हमने हेडिंग डाली है मॉडिफिकेशन, राइट। सो जब भी आप ऐसे देखोगे कि यहाँ पे डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन हो रहा है तो आप क्या लिखोगे, I की वैल्यू वहाँ पे पुट अप करोगे, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हो गया सिंपल सा, हमने I की वैल्यू पुट अप कर दी, ठीक है। अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे NaCl की हमने कल बात की थी, तो वो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, तो क्या होता, देखो एक एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ, NaCl, राइट। सो ये क्या हो गया, Na+ और Cl नेगेटिव, राइट। सो क्या हो जाएगा, थेरोटिकली ऑब्जर्व अपॉन कितने मोल्स, 2/1 मतलब 2 आ जाएंगे। सो यहाँ पे हम 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, I = 2 हो जाएगा और I की वैल्यू हम 2 पुट कर देंगे और ये सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम डिफाइन कर लेंगे, राइट, इनकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। बट अगर कोई दूसरा दे दिया तो, राइट। सो अभी हम I की वैल्यू कैसे निकालेंगे उस सारे फैक्टर्स के लिए वो देखेंगे, राइट। मतलब कि अगर डिसोशिएशन हो रहा है तो वैन टॉप फैक्टर क्या रहेगा, एसोसिएशन हो रहा है तो वैन टॉप फैक्टर क्या होगा, ये अभी हम यहाँ पे देखते हैं, ओके। सो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि अभी मैं इसको मिटाने वाली हूँ। सो स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट, राइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, हमने इलेक्ट्रोलाइट की बात कर ली, राइट। इलेक्ट्रोलाइट अगर है वो कम्प्लीटली डिसोशिएट होता है तो ठीक है, तो हम अपने फॉर्मूले से निकाल लेंगे, राइट। बट अगर कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्यों वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं हम लोग, क्योंकि वो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होता है, राइट, या फिर कम्प्लीटली एसोसिएट नहीं होता है, राइट। सो उसके वजह से हम उनको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो फिर उनके केस में हम I की वैल्यू कैसे निकालें वो आज हम यहाँ पे देखेंगे, राइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट होने के बाद हमने इलेक्ट्रोलाइट देखा, अभी हम वीक इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे और अभी बात बची नॉन इलेक्ट्रोलाइट की, राइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आप क्या सोचते हो, क्या होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, I की वैल्यू क्या हो जाएगी,
कोई भी एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट अपने सामने लाओ और उसके बारे में आप उसके बारे में सोचो, क्या होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, I = 1, राइट। सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने आपको बताया। बट अभी हम बात करेंगे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो तो पानी में जाके, वो तो सॉल्वेंट में जाके कंप्लीट डिसोशिएट होंगे या फिर कंप्लीट डिसोशिएट नहीं होंगे, कितना परसेंट तक डिसोशिएशन होगा, कितना परसेंट तक एसोसिएशन होगा, राइट। सो ये हम अभी नहीं बता सकते, राइट। कब जब भी रिएक्शन होगी वॉटेवर द, तब हम बता सकेंगे कि यार कितना परसेंट तक हो रहा है, राइट। तब अगर हो रहा है डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन तो उसकी वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए, राइट। सो अभी हम बात करेंगे वैन टॉप फैक्टर फॉर एसोसिएशन। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे वैन टॉप फैक्टर फॉर एसोसिएशन। ठीक है, वैन टॉप फैक्टर फॉर एसोसिएशन। सबसे पहली बात देखो, आराम से सुनना, कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट वी आर डिराइविंग फॉर्मूला फॉर द आई। ओके, डिफ़िकल्ट नहीं है। एक्चुअल में एसोसिएशन में क्या होता है, फिर हम देखेंगे डिसोसिएशन में क्या होता है। जस्ट स्टेप्स को ध्यान रखो कैसे होता है, कोई भी रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा, आप अपने आप लिख सकोगे वो भी समझ के, ठीक है। सो सबसे पहली बात, एसोसिएशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एसोसिएशन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो डिक्रीज होंगे, राइट। ये इनिशियली हमें पता है, राइट। अभी ये जो वैन टॉप फैक्टर फॉर एसोसिएशन है, इस बात को समझने के लिए हम एक रिएक्शन को कंसीडर करते हैं, एक जनरल रिएक्शन को कंसीडर करते हैं। जो हमें रिएक्शन है Na इज एसोसिएट्स, हम बात करते हैं An, ठीक है। मतलब n मॉलिक्यूल्स ऑफ A, मैं समझा रही हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। n मॉलिक्यूल्स ऑफ A जब भी आप लेते हो तो वो कितना एसोसिएट हो रहा है, जितना एसोसिएट उसके कितने मॉलिक्यूल्स दे रहा है, n मॉलिक्यूल्स। ओके, सो ये हमारी रिएक्शन हो गई, हमारे जनरल रिएक्शन एसोसिएशन के लिए, राइट। अभी देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सॉलिड, टोटल मोल्स ऑफ सॉलिड कितने हैं, मान लो टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो कितने दिख रहे हैं आपको, 1। मान लो अगर दिख नहीं रहे हैं, एक्चुअली ऐसा कंसीडर करिए कि जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है वो है 1। ओके, अभी एक में से, ठीक है, नंबर टोटल मोल्स हमारे पास कितने हैं, 1, उसमें से एसोसिएटेड, मैंने क्या बोला, एसोसिएटेड मोल्स ऑफ सॉलिड कितने हो जाएंगे, मुझे बताओ। अगर हमारे पास एक है, एक में से जो हमारे टोटल एसोसिएट नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे, मोल्स ऑफ सॉलिड रहेंगे, राइट। इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग एक फैक्टर लेंगे जो रहेगा अल्फा, दैट इज डिग्री ऑफ, क्या होगा अभी एसोसिएशन में, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, राइट। मतलब कि ये वैल्यू अल्फा हमें वैल्यू बताएगा कि कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे, मतलब आपने एक मोल लिए, राइट, उसमें से कितने मॉलिक्यूल्स आपके एसोसिएट हो रहे हैं वो आपको बताएगा अल्फा। नाउ एसोसिएट मोल्स ऑफ सॉलिड कितने हो जाएंगे, कितने लिए, कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हुए हैं, अल्फा। कितने लिए थे आपने, n, सो अल्फा बाय n। समझा इस वैल्यू को, इस समझा, वेयर अल्फा इज इक्वल्स टू, ऐसे लिख लो, वेयर अल्फा इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। हमने कंसीडर किया कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो ऑफ सॉलिड जो है वो 1 है, सो n में से कितने एसोसिएट हुए हैं, तो हम लिखेंगे अल्फा माइनस अल्फा अपॉन n। इतना समझ में आया, समझ में आया। अभी बताओ, अगर ये एसोसिएट हो गए,
राइट। ये एसोसिएट मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर है तो अनएसोसिएट मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे आप? अनएसोसिएटेड मोल्स ऑफ सोलिड कैसे निकालोगे? मैं क्या बोल रही हूँ, अल्फा इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, मतलब कि जितने वैल्यूज अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, तो अनएसोसिएट मोल्स ऑफ सोलिड कितने हो जाएंगे? 1 माइनस अल्फा, राइट। जितने ऑलरेडी थे उसमें से अगर हम अल्फा की वैल्यू को निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, राइट। नाउ इफेक्टिव एसोसिएट मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? पूरा मिला के कितने हो जाएंगे? इफेक्टिव एसोसिएट मोल्स ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा? फिर बताओ कितना हो जाएगा? इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे? सो कितना? अल्फा अपॉन एन प्लस 1 माइनस अल्फा, राइट। सो ये हो गया हमारा इफेक्टिव एसोसिएट मोल्स ऑफ सोल्यूट, राइट। और हमें पता है अभी आई की वैल्यू हम कैसे निकालते थे? ऑब्जर्व अपॉन क्या निकलते थे? थेरोटिकल। सो ऑब्जर्व यहाँ पे क्या हो जाएगा? इफेक्टिव एसोसिएट मॉलिक्यूल्स। सो अल्फा अपॉन, या फिर इसको ऐसे लिखो 1 माइनस अल्फा प्लस 1 अल्फा अपॉन एन, राइट। और थेरोटिकल कितने लिए हैं? 1। सो ये हो जाएगा आई के वैल्यू जब भी एसोसिएशन हो रहा है, राइट। समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा तो अभी फिर से एक बार हम इस बात को समझ लेते हैं, ठीक है। क्या सबसे पहले हमने क्या देखा स्टूडेंट? सबसे पहले हमने बात की एसोसिएट हो रहा है, राइट। सबसे पहले हमने बात की कि हमारा जो मॉलिक्यूल, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो क्या हो रहा है? एसोसिएट हो रहा है। एसोसिएट हो रहा है मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज होंगे, उसके लिए हमने एक जनरल इक्वेशन कंसीडर किया, राइट। एन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आप लोगे तो हमें ए के मॉलिक्यूल्स एन टाइम्स में मिले, एन टाइम्स में, राइट। कितने मिल रहे हैं? सो इनिशियली हमने ऐसा कंसीडर किया कि हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड 1 दिए हैं, राइट। एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? जितने एसोसिएट हो रहे हैं, कितने एसोसिएट हो रहे हैं उसके लिए हमने एक फैक्टर को, नए फैक्टर को हमने डिफाइन किया है वो है अल्फा, राइट। सो अल्फा अपॉन इनिशियली वैल्यू कितने? एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, राइट। एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो अल्फा अपॉन एन, राइट। अनएसोसिएट कितने हो जाएंगे? ये अगर एसोसिएट हो जाएंगे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन अगर अल्फा इंडिकेट करता है तो अनएसोसिएट कितने हो जाएंगे? 1 माइनस अल्फा। दोनों को मिक्स कर दो, दोनों को एडिशन कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आई। और जो इनिशियली कितना रह रहा है? 1। मैं हमेशा इसलिए डिनोट कर रही हूँ क्योंकि इनिशियली हमने 1 लिया है, राइट। सो समझ में आया वेंट ऑफ फैक्टर फॉर एसोसिएशन? अगर समझ में आया होगा तो हम इसी के साथ हमारे नेक्स्ट पोर्शन के तरफ चलते हैं, दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर फॉर डिसोसिएशन। ओके, नाउ अभी मुझे बताओ डिसोसिएशन हो रहा है मतलब हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। डिसोसिएशन में क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं? इंक्रीज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये जस्ट रिवीजन के लिए आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं बता रही हूँ। ओके, इतना हमने इनिशियली पढ़ रखा था, राइट। अभी इस बात को वेंट ऑफ फैक्टर फॉर डिसोसिएशन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, ठीक है। इसी रिएक्शन को अभी हम उल्टा करके भी मतलब हम इस जनरल इक्वेशन से भी बता सकते थे, ओके। बट अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगी तो मुझे लगता है कि अच्छे से समझेगा, राइट। तो अगर हम कोई लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया था CH3COOH का, राइट। CH3COOH जब हम लेते हैं तो वो कैसे डिसोशिएट होता है? स्टूडेंट्स बताओ कैसे डिसोशिएट्स होता है? CH3COO और H+ आयन देगा, राइट।
राइट, ऐसा अगर होता है, राइट। सो अगर हम बात करते हैं कि हमने CH3COH इनिशियली 1 मोल लिया है, राइट। सो यहाँ पे भी एक फैक्टर आएगा अल्फा, जिसका नाम अभी होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगी अल्फा की वैल्यू, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स थोड़ी ना जाएंगे, तब हमने इसको इस कैटेगरी में रखा ही नहीं होगा, है ना। बट अभी कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो रहे हैं, मतलब मान लो अगर हमने इनिशियली 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, 100 में से 80 मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट हो रहे हैं, सो 100 माइनस 80, राइट। सो ये हो जाएगा हमारी अल्फा की वैल्यू, राइट। सो अगर हम CH3COH की वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो कितने में डिसोशिएट होगा, तो ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा अल्फा। कैसे डिसोशिएट होगा अल्फा, कितने मॉलिक्यूल्स, 1 में से कितने मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट हो रहे हैं उसको हम डिफाइन करते हैं अल्फा से, तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, राइट। कितने मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट हो रहे हैं अल्फा, तो अल्फा इधर आ जाएगा और अल्फा अल्फा हमें मिलेंगे, राइट, उसके रिस्पेक्टिव आयंस में, राइट, ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। नाउ देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस बात को अभी हम कैसे लिख सकते हैं, सिंपली डिग्री ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर फॉर डिसोसिएशन हम कैसे लिखेंगे, फिर आई की वैल्यू कैसे लिखेंगे। देखो 1 माइनस अल्फा हो गया हमारा ये, सो लिखो फिर आई की वैल्यू, ऑब्जर्व हमें क्या मिला 1 माइनस अल्फा, जितने डिसोशिएट हुए हैं इनिशियली 1 से, राइट। 1 में से हम जितने डिसोशिएट हो रहे हैं उसको मॉलिक्यूल्स को हमने माइनस कर दिया, प्लस कितना हो जाएगा, कितने मिल रहे हैं अल्फा प्लस अल्फा। पर हर बार ऐसा हो सकता है कि ये जो आयंस हमें मिलेंगे वो 2 ही मिलेंगे, राइट, अल्फा प्लस अल्फा, राइट। सो हम इस बार में इसको ऐसे क्या लिखेंगे कि जिसको हम इसको मतलब जनरल वे से हम इसको क्या लिख सकते हैं, राइट, अल्फा प्लस अल्फा, इस वैल्यू को हम कैसे लग सकते हैं, अल्फा प्लस अल्फा मतलब 2 अल्फा, राइट। अल्फा प्लस अल्फा की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे 2 मिल रहे हैं, राइट। अगर किसी रिएक्शन में अगर 3 में स्प्लिट आउट होंगे, सो हम कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस अल्फा लिखेंगे, राइट। यहाँ पे हमने अल्फा प्लस अल्फा लिखा है, मतलब 2 अल्फा, राइट। 2 अल्फा को क्या मैं 2n से बात कर सकती हूँ, राइट। सो हम बात करेंगे n कितने, ये कितना भी रह सकता है, 3 रहेंगे, 2 रहेंगे, राइट। सो n अल्फा, राइट, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1, समझ में आ रहा है ना, डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि इनिशियली हमने कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं 1। सो ये 1 मैं हमेशा के लिए इसलिए ले रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए, यहाँ पे भी मैंने 1 ही इसलिए लिया था कि आपको समझ में आए, ठीक है ना। सो ये हो गया हमारा वेंट ऑफ फैक्टर फॉर डिसोसिएशन, राइट। सो समझ में आया, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ पे अल्फा अपॉन n है, वहाँ पे n अल्फा है। सो समझ में आया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेंट ऑफ फैक्टर फॉर डिसोसिएशन, राइट। कोई भी एक अगर एग्जाम्पल की बात करते हो तो KCl ले लो, ठीक है, K प्लस Cl निगेटिव, अल्फा प्लस अल्फा, राइट, 1 माइनस कितना डिसोसिएशन हो रहा है, राइट। सो 100 अगर मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट, 100 में से अगर 80 मॉलिक्यूल्स 100 माइनस 80 बचेगी 200, जो 20 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी तो रहेंगे, राइट। 100 माइनस 80 अगर हम करते तो 20 मॉलिक्यूल्स जो है वो भी तो रहेंगे, उनको भी तो लेना पड़ेगा, राइट। और जो ये इतने स्प्लिट आउट होंगे उनको हमने एक जनरल वे से क्या लिख लिया n अल्फा, n कितने मॉलिक्यूल्स के साथ डिसोशिएट हो रहा है उसके साथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट। सो ये हो गया हमारे आई की वैल्यू। समझ में आया, समझ में आया, अगर समझ में आया है, बहुत अच्छी सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा लिया है बट मैंने उसके से ही बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये जो सॉल्यूशन चैप्टर है ये समझ में आ गया होगा, राइट। पूरे एक एक टॉपिक को हमने अच्छे तरीके से पढ़ा,
राइट। सो स्टूडेंट्स, अभी हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं यहाँ पे और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।